केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आने वाली 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का तीसरा बजट होगा। भले ही बजट हर साल फरवरी में पेश किया जाता हो, लेकिन इसकी तैयारी कई महीने पहले शुरू हो जाती है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि बजट के संवैधानिक आधार क्या हैं और इसे कैसे तैयार किया जाता है। इसके साथ ही इससे जुड़ी तमाम परंपराओं के बारे में भी इस खबर में हम आपको बताएंगे। बता दें कि भारतीय संविधान में सीधे तौर पर बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किया गया है। इसके तहत केंद्र सरकार को हर वित्त साल में अपनी आय और व्यय का पूरा ब्यौरा संसद के सामने रखना होता है। संविधान के अनुसार बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन राष्ट्रपति स्वयं इसे पेश नहीं करते। वे किसी मंत्री के माध्यम से बजट संसद में रखवाते हैं। परंपरागत रूप से अगर देखा जाए तो ये जिम्मेदारी वित्त मंत्री निभाते हैं। हालांकि 2019 में अरुण जेटली के अस्वस्थ होने पर पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश किया था। बजट शब्द की जड़ें अगर देखी जाएं तो फ्रांसीसी शब्द से आती हैं और इसका अर्थ होता है चमड़े का बैग। पुराने दौर में वित्तीय दस्तावेज चमड़े के बैग में रखे जाते थे। ये परंपरा ब्रिटेन से शुरू हुई थी और बाद में भारत में भी काफी ज्यादा प्रचलित हो गई। अब आपको बताते हैं कि बजट होता क्या है। तो बजट सरकार का 1 साल का वित्तीय रोड मैप होता है। इसमें आने वाले वित्त साल में पूरा सरकार का संभावित आय और खर्चा बताया जाता है। उसका पूरा खाका पेश किया जाता है। टैक्स, शुल्क, इसके साथ ही रेलवे और अन्य स्रोतों से आय का अनुमान लगाया जाता है। वहीं विकास योजनाओं, कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और प्रशासनिक खर्चों का भी आकलन किया जाता है। अब आपको बता दें कि भारत में बजट तैयार कौन करता है। तो बजट तैयार करने के लिए मुख्य जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय की होती है। इसमें नीति आयोग, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग, राजस्व विभाग मौजूद रहता है। सभी की अहम भूमिका होती है। हर मंत्रालय अपने खर्च का अनुमान वित्त मंत्रालय को भेजता है, जिसके आधार पर बजट का प्रारूप तैयार किया जाता है। बजट तैयार करने के कुछ मेन जो पॉइंटर्स हैं वो भी हम आपको बताते हैं। पहला ये कि वित्त मंत्री सभी मंत्रालयों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और तमाम अन्य जो स्वायत्त संस्थान हैं उनका सर्कुलर उनको भेजती है और जिसमें अगले वित्त साल के लिए खर्च का अनुमान मांगा जाता है। दूसरा, प्री बजट चर्चा होती है। इसको प्री बजट चर्चा क्यों कहा जाता है बताते हैं आपको। इस दौरान किसानों, उद्योगपतियों, व्यापार संगठनों, अर्थशास्त्रियों और सामाजिक संगठनों से सुझाव लिए जाते हैं। टैक्स से जुड़े प्रस्तावों पर यही विचार होता है। तीसरा और अंतिम जो होता है वो आय व्यय के अंतिम आंकड़े जुटाकर बजट को अंतिम रूप दिया जाता है। इसके बाद वित्त मंत्री का बजट भाषण भी तैयार होता है। अब आपको बताते हैं कि बजट से पहले हलवा सेरेमनी क्यों होती है। तो बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्रालय में हलवा समारोह का आयोजन किया जाता है। ये इस बात का संकेत होता है कि बजट फाइनल हो चुका है और इसकी छपाई शुरू होने वाली है। इस दौरान बजट से जुड़े तमाम अधिकारी लॉगिन पीरियड पर चलते हैं ताकि बजट की गोपनीयता बनी रहे। हलवा समारोह उनके परिश्रम और समर्पण के प्रति सम्मान का प्रतीक माना जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए इन खबर।